तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लोकपाल की शक्तियों के बारे में। किसके बारे में? लोकपाल के। देखो, पिछले वीडियो में हम लोकपाल के बारे में पढ़ा कि लोकपाल होता क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है ना, और लोकपाल के सदस्यों की या लोकपाल की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लोकपाल के बारे में जब शुरुआत में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि लोकपाल का शाब्दिक अर्थ है जन शिकायतों को सुनने वाला। किसको सुनने वाला? जन शिकायत। अब जन शिकायतें किसके विरुद्ध? तो ये है अधिकारियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अधिकारियों के। देखो, छोटे लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए तो अधिकारी है, लेकिन अधिकारी जो गलत काम कर रहा हो, किसी भी, चाहे वो भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे पद पे बैठ के कोई भी गलत फैसले ले रहा, गलत डिसीजन ले रहा, उसके विरुद्ध जो आप शिकायतें दर्ज करेंगे, उसके लिए हमने एक संस्था बनाई है जिसे हमने कहा नाम है लोकपाल। क्या नाम है? लोकपाल। लेकिन लोकपाल की पावर क्या है, क्या उसकी शक्तियां हैं? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दो बातों पर। एक तो हम बात करेंगे कि भाई हमारा मुख्य टॉपिक है लोकपाल की शक्तियां, लेकिन शक्तियों के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम लोकपाल की शक्तियां पढ़ने वाले, दूसरा लोकपाल का क्षेत्राधिकार। देखो, शक्तियां तो पावर क्या है, लेकिन क्षेत्राधिकार का मतलब है उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया कहां तक है, कहां तक वो अपना काम कर सकते हैं, मतलब किन किन एरिया के अधिकारियों की वो शिकायतें सुन सकते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो आज हम इन दो पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले लोकपाल की शक्तियों की। किसकी बात करने वाले? लोकपाल की शक्ति। देखो, लोकपाल क्या क्या कर सकता है। जैसे किसी अधिकारी पर शिकायत आ गई कि भाई इस अधिकारी ने ये गलत काम किया या भ्रष्टाचार किया है, तो सबसे पहले लोकपाल क्या कर सकता है? पहला पॉइंट है कि उसको समन जारी कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है लोकपाल? शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है। गवाही लेना जानते हो ना, तो जो है गवाही ले सकता है शपथ पत्र पर। लेकिन उस गवाही की लोकपाल क्या कर सकता है? ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग कर सकता है। दूसरी पावर ये है लोकपाल की। तीसरी पावर लोकपाल की यह है कि वो आरोपित का, यानी जिस पर आरोप लगा हुआ है कि इसने भ्रष्टाचार किया या इसने ये गलत काम किया, उस आरोपित अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है। मैंने कहा ट्रांसफर क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो अधिकारी वहीं रहेगा तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वो जांच को प्रभावित ना करे, इसलिए क्या करा जा सकता है? उस अधिकारी का ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या कर सकते हैं लोकपाल? सीबीआई की जांच करवा सकता है। कोई ऐसा मामला हो रहा है जिसे लोकपाल सुलझा नहीं पा रहा है, तो लोकपाल सीबीआई की मदद ले सकते हैं। सीबीआई जानते हो ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत बड़ी जांच संस्था हमारे देश की। तो सीबीआई की मदद कर सकता है जांच करने में। लेकिन सीबीआई जब जांच कर रही होगी लोकपाल के अधीन, तब सीबीआई अपने मुख्य अधिकारियों के अधीन नहीं, बल्कि सीबीआई जो है लोकपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। चौथा पॉइंट, यानी चौथी शक्ति। और पांचवी शक्ति है, ये दो अलग अलग शक्तियां मैंने इसमें की। पांचवी शक्ति है कि अगर कोई अधिकारी ऐसा जिसने कोई भ्रष्टाचार किया, पैसे खाए होंगे भ्रष्टाचार में या पैसों का गबन किया होगा, तो जो है लोकपाल क्या कर सकता है? उस अधिकारी की संपत्ति को वसूल कर सकता है। संपत्ति उसे, जो उसने भ्रष्टाचार जितनी राशि की है वो उस राशि को वसूल कर सकता है। या कई बार क्या होता है कि माना उसने वो राशि को लगा दिया मार्केट में, होटल बना दिए, रिजॉर्ट बना दिए, कुछ इन चीजों में उसने मार्केट में खर्चा कर दिया है, तो क्या कर सकता है? लोकपाल उस अधिकारी की पूरी संपत्ति को कुर्क कर देगा। और कुर्क मतलब होता है जब्त करना, उसकी संपत्ति जब्त, और उसके बाद उनको नीलाम करेगा और नीलाम करके वो पैसा वसूल कर देगा। तो मुख्य रूप से लोकपाल की पांच शक्तियां। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, आप ये देख रहे होंगे कि ये तो ये है कि हमने किसी अधिकारी ने जो गबन किया, जो गलत काम किया, उसको आप वसूल कैसे करो। लेकिन अगर उस अधिकारी पे जांच चली और जांच के बाद वो अधिकारी दोषी पाया गया, अब क्या करना पड़ेगा? दोषी करने उसको सजा मिलेगी कि नहीं? तो उस अधिकारी को सजा देने के लिए लोकपाल सजा नहीं देता है, बल्कि लोकपाल का एक अपना अलग कोर्ट होता है। क्या होता है? अलग कोर्ट होता है। और लोकपाल सजा नहीं देता, बल्कि वो कोर्ट सजा देता है। तो क्या करना है उस अधिकारी के साथ? उसको पद से हटाना है, या उसको जेल की सजा देनी है, या जितनी भी सजा देनी है, वो सारा का सारा काम लोकपाल का कोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना पड़ेगा, वो ये कि लोकपाल जो है 7 साल से पुराने मामलों को नहीं सुनता है। यानी कोई शिकायत आपने कही जो 7 साल पुरानी, आपने कहा 7 साल पहले ये अधिकारी पद पे था और इसने जो है क्या किया है, इतने इतने का संपत्ति का गबन किया है, तो 7 साल से पुराने मामलों को लोकपाल नहीं सुनता है। केवल 7 साल के अंदर अंदर जो भी गलत काम अधिकारियों द्वारा किया गया होगा, उन सब की जांच जो है लोकपाल करता है, उनके मामलों को अपने यहां सुनता है, बाकियों को वो नहीं सुनता। ठीक, अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि एक बात बताए कि जो लोकपाल है, हमने शक्तियों की बात कर दी, लेकिन लोकपाल किन किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनता है? अधिकारी नहीं, किन किन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सुनता है? तो देखें, लोकपाल का क्षेत्राधिकार
इस पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि लोकपाल किन किन लोगों के विरुद्ध शिकायतें सुनता है। सबसे पहले लोकपाल जो शिकायतें सुनता है, क्योंकि लोकपाल केंद्र स्तर पर बन रहा है। कहां बन रहा है? केंद्र स्तर पर। इसलिए लोकपाल जो है केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, संतरी, इनके विरुद्ध शिकायतें सुनता है। सबसे पहले किसके विरुद्ध? लोकपाल सबसे पहले शिकायतें सुनता है प्रधानमंत्री के विरुद्ध। आपको पता है 2013 से पहले इसीलिए लोकपाल नहीं लाया जा रहा था, क्योंकि लोकपाल में था कि प्रधानमंत्री भी शामिल करो, ठीक है, लेकिन वो मना कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात होती है, तो प्रधानमंत्री को शामिल न करो। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस सरकार को प्रधानमंत्री को भी शामिल करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री शामिल होगा किसमें? लोकपाल के दायरे में आएगा। यानी अगर प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम करता है जो गलत है, भ्रष्टाचार करता है, कुछ भी, अब हमारे देश में कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम भ्रष्टाचार में आया, तो उनके विरुद्ध शिकायतें लोकपाल सुन सकता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो प्रधानमंत्री के पावर में ऐसे हैं जो लोकपाल के दायरे में नहीं आते। जैसे एक है परमाणु विभाग। क्या है? देखो, हमेशा ज्यादातर देखोगे आप तो परमाणु विभाग जो होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग, वो प्रधानमंत्री के अपने पास होता है। तो परमाणु ऊर्जा के संबंध में प्रधानमंत्री ने जो जो निर्णय लिया हो, वो निर्णय के विरुद्ध आप शिकायतें नहीं कर सकते, एक। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया हो, जो डिसीजन लिया हो, उसके विरुद्ध आप शिकायत नहीं कर सकते, दो। तीसरा, अगर प्रधानमंत्री का विदेशों के साथ जो भी रिलेशन है, जैसे अभी इजराइल के साथ रिलेशन, हमारे रशिया के साथ, अमेरिका, अलग अलग देशों के साथ, उनके साथ हमारी कैसे रिलेशन है, इस मामलों में लिए गए निर्णय जो प्रधानमंत्री के होंगे, उनके विरुद्ध भी आप लोकपाल में शिकायतें नहीं कर सकते। यानी ये दो तीन चीजें हैं लोकपाल के दायरे में नहीं आते। बाकी अनदर चीजों पर जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिए हैं जिससे देश को नुकसान हुआ है, आप देश की जनता को नुकसान हुआ है, इसके विरुद्ध आप लोकपाल में शिकायतें कर सकते हैं। यानी लोकपाल के दायरे में पहला व्यक्ति आ रहा है देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा कौन आ रहे? सभी मंत्री जितने भी सेंटर में मिनिस्टर है। अब पॉइंट है कि क्या सर वर्तमान मिनिस्टर या फिर एक्स मिनिस्टर, दोनों जो अभी हैं वो भी आ सकते हैं, जो इससे पहले थे वो भी आ सकते हैं, लेकिन 7 साल मामला याद रखें। दूसरी बात, और कौन आएंगे? वर्तमान सांसद, सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी सांसद है हमारे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी जो है लोकपाल के दायरे में आते हैं। और जो एक्स पार्लियामेंट मेंबर थे, यानी एक्स एमपी जो थे, जो इससे पहले के एमपी थे, वो भी जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यानी वो भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शिकायतें लोकपाल में हो सकती है। और क्या? अखिल भारतीय जो सेवाओं के जो अधिकारी है, कौन? अखिल भारतीय सेवाएं कौन है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनके जितने भी अधिकारी हैं, वो अगर गलत काम करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शिकायतें क्या करता है? लोकपाल सुनता है, ठीक है। अच्छा, एक और, विदेश सेवाओं के अधिकारी। विदेश सेवा जैसा हमारा फॉरेन एम्बेसी में जितने भी लोग हैं, फॉरेन एम्बेसी, विदेशों में जो लोग बैठे हुए, हमारे जो एम्बेसी में जो अधिकारी बैठे हुए, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, वो कोई भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी शिकायतें कौन सुनता है? लोकपाल। यानी आप उनके विरुद्ध भी शिकायतें लोकपाल में कर सकते हैं। लोकपाल जांच करेगा, उनको अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा देगा, ठीक है। और कौन है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारी, जितने भी लेवल के, जितने श्रेणियों के अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध लोकपाल शिकायतें सुनता है। और पूरी जांच के बाद अगर वो भ्रष्टाचार और भी गलत कामों में जो लिप्त होते हैं, तो उनको लोकपाल का कोर्ट सजा देता है। मैंने कहा लोकपाल सजा बिल्कुल नहीं देता है, सजा देने का काम कोर्ट करता है, लेकिन छुटर मुटर काम जो है वो लोकपाल कर देता है। आप समझ रहे कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? आज का हमारा, अभी तो हमने शक्तियों पर बात करी, लेकिन इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है कि हम देश स्तर पर, हमने कहा था लोकपाल 2 स्तरों पर काम करता है। देश स्तर पर लोकपाल है और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। क्या कहा मैंने? देश स्तर पर लोकपाल होता है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 2013 में। इस विधेयक में साफ साफ लिखा हुआ था कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के 1 साल के अंदर अंदर आपको राज्यों में लोकायुक्त बनाने पड़ेंगे। क्या बोला? राज्यों में लोकायुक्त बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब राज्यों के ऊपर चीजें आ जाती हैं तो राज्यों पे डिपेंड करता है कि लोकायुक्त बनाए या न बनाए। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त नहीं बनाई गई। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1971 में, कब? 1971 में ही अपने राज्य में लोकायुक्त बना दिया था। तो भारत का पहला राज्य जिसने अपने लोकायुक्त बनाया कौन था?
क्योंकि आप जानते हैं 1968 में पहली बार लोकसभा में लोकायुक्त बिल आया था, याद है आपको, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में जो प्रशासनिक आयोग बना था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, उसी की सिफारिश पर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने लोकसभा में बिल लाई थे, याद है ना। तो उसी दौर में 1971 में क्या कर दिया था हमारा सरकार ने, अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी। अब पॉइंट है कि सर लोकायुक्त की शक्तियां और क्षेत्राधिकार किस तरीके के होंगे। शक्तियां बिल्कुल ऐसी हैं लोकायुक्त के राज्यों में, बिल्कुल ऐसी शक्तियां जो यहाँ है, जो लोकपाल की शक्तियां केंद्र में है, वहीं लोकायुक्त की शक्तियां राज्यों में भी है। अब क्षेत्राधिकार में कौन कौन है, देखो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सेंटर में प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। वहां सभी मंत्री थे, यहाँ विधानसभा के सभी मंत्री लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। वहां सब सांसद थे, यहाँ सब विधायक आएंगे, है या नहीं। वहां पूर्व सांसद थे, यहाँ पूर्व विधायक आएंगे, आप समझ रहे हो। अच्छा, अखिल भारतीय सेवाएं, तो अगर मैं लोकायुक्त की बात करें तो उनके अधिकार में आती है राज्य स्तर के जितने भी सेवाओं के, बड़ी सेवाओं के जो अधिकारी हैं वो सब लोकायुक्त के दायरे में आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यानी राज्य स्तर के सभी अधिकारी जो होंगे वो लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। यानी अगर वो कोई भ्रष्टाचार करते, कोई गलत काम करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शिकायतें लोकायुक्त में की जा सकती है। कैसा लगा आज का टॉपिक, ठीक है, समझ आए, क्लियर, ठीक है, धन्यवाद।